जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 10 महत्वपूर्ण खबरों पर। कोरबा में सैलून गए युवक को जल्दबाजी करना महंगी पड़ गई। युवक ने नाई से थोड़ी जल्दी बाल काटने के लिए क्या कहा, नशे में धुत नाई उसके गर्दन पर ही उस तरह चला दिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में दाखिला कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने नाई को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार की शाम की है। गले से अधिक खून बहने की वजह से युवक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। इसलिए साथियों, अगर आप नाई की दुकान पर जाएं तो जल्दबाजी ना करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से अपील की है कि सरकार के लाभ से वंचित आदिवासियों को उनकी जमीन की पट्टे दिलवाने की मदद आदिवासियों की सरकार के साथ करें, ताकि आदिवासी भाई बहने सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके और सक्षम बने। भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार की मंशा आदिवासियों को सक्षम बनाने की है। उन्होंने कहा कि काबिज जमीन का पट्टा मिल जाएगा तो सरकारी लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बस्तर को सक्षम और शांति बनाने के लिए सबसे अहम कदम है। जयपुर में 7 टन एलपीजी से भरा हुआ कैप्सूल बरामद किया गया है। इन गैसों को मंदिर हसौद क्षेत्र से चोरी की गई थी। इसके बाद 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस 7 टन गैस की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने यह भी कहा है कि इस केस को लेकर के किसी बड़े गैंग का खुलासा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन दुकानों का अब स्वरूप बदलने वाला है। अब शासकीय राशन दुकानों को बड़े किराना स्टोर की तरह तैयार किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के सरकारी राशन दुकानों में चावल गेहूं के अलावा अब खाद्य तेल, नूडल्स, कॉफी, नमकीन और रेजर से लेके सभी प्रकार के जनरल किराना सामान रहेंगे। इससे उत्पादन किए गए सामान को सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाया जाएगा और बिचौली ना के बराबर रहेंगे, जिससे सामान सस्ता मिलेगा। सरकारी राशन दुकानों में अगर ग्राहकों का भीड़ लगा हुआ है तो उनके बैठने की व्यवस्था भी राशन दुकानों में की जाएगी। यहाँ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि राशन दुकानों में रोजमर्रा की सामानें भी मिलेंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआती दौर पर केवल राशन कार्ड धारियों को ही सस्ते में सामान मिलेगी और व्यवस्था दुरुस्त होने के बाद सभी को सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूला देवी नेताम ने केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर अपने घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर के गांधी मैदान में छाया वर्मा राज्यसभा सांसद अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी हुई हैं। साथ ही महिला कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी अपने घर के सामने बैठ करके महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन की दिया। महिला कांग्रेस का कहना है कि आज तक महंगाई इतनी नहीं बढ़ी, हर वर्ग इस महंगाई से परेशान है। साथ ही महिला कार्यकारिणी ने यह भी कहा कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल विकास की सौगात लगातार दे रहे हैं, जिसमें रविवार को कोंडागांव और दंतेवाड़ा में विकास की सौगात दी। दंतेवाड़ा में 340 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 657 विकास कार्यों की सौगात दी गई। कोंडागांव में 196 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 128 विकास कार्यों की शुरुआत की गई। कुल मिलाकर 437 करोड़ रुपए के 785 विकास कार्यों की सौगात दी गई। बता दें कि इस विकास कार्य में मुख्य रूप से कोंडागांव में कपड़े की फैक्ट्री लगाई जाएगी, जहां से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में बना कपड़ा बेंगलुरु के लोग पहनते हैं, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिलासपुर के श्रीकांत वर्मा मार्ग पर ड्यूटी करते हुए ट्रैफिक पुलिस से कांग्रेस नेता मोती थारवानी ने गाली गलौज किया और धक्का मुक्की भी की। रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला रहे कांग्रेस नेता थारवानी को ड्यूटी कर रहे मनोज ने रोका। के बाद गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई और वीडियो बना रहे जवान का मोबाइल भी लूटा, साथ ही मारने की भी कोशिश की। मोती थारवानी ने अपने रुतबे की धौंस भी दिखाई। ड्यूटी कर रहे जवान को देख लेने की धमकी भी दी। वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया। कुछ ही समय बाद ये वीडियो पूरे शहर में वायरल हो गया। जहां ट्रैफिक पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और ट्रैफिक पुलिस ने शिकायत उच्च अधिकारी से भी कर दी है। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की शुरुआत जुलाई की अंतिम सप्ताह से होने जा रही है कि यह 26 जुलाई से यह सत्र 5 दिनों तक चले। मानसून सत्र को लेकर के विधानसभा सचिवालय जल्द ही इसके बारे में अधिसूचना जाहिर करेगी। संसदीय सचिव रविंद्र चौबे ने कहा है कि जुलाई के अंत तक विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष के जरिए राज्य भवन नोट शीट भेज दी है।
नारायणपुर के अबुझमार में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के द्वारा मारे गए नक्सलियों की 100 को जिला मुख्यालय के अस्पताल में लाया गया है। कंपनी नंबर 16 के सदस्य के रूप में इनकी पहचान हुई है। 3 राइफल भी भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। इसकी पुष्टि एसपी मोहित ने की है। बीते दिनों रविवार को छत्तीसगढ़ के कोरबा, बिलासपुर और रायपुर में अंडे मार्केट के लिए दोपहर 2 बजे तक छूट दी गई थी, तो वहीं सैलून प्रदेश में रात 8 बजे तक खुले दिखाई दिए। आपको बता दें कि प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है, इसलिए अब राहतें बढ़ाई जा रही है। सिंगरौली जिले में नार्को प्लांट से चोरी किए गए एल्युमिनियम के मामले में सिंगरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के कोरिया से एल्युमिनियम सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कोरिया जिले की इस कार्रवाई से छत्तीसगढ़ में कबाड़ माफियाओं में हड़कंप मच गया है। दरअसल नार्को प्लांट से एल्युमिनियम को बेंगलुरु भेजा जा रहा था, जिसमें से 30 टन एल्युमिनियम की चोरी कर ली गई थी। 75 लाख के एल्युमिनियम को ट्रक ड्राइवर और आरोपी ने मिलकर कोरिया के कबाड़ खरीदार को महज 25 लाख रुपए में बेच दिया। वहीं नार्को प्लांट के कंट्रोल कमांडर की मदद से सिंगरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर में पटवारी के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। बिजली छांट के लिए किसान पहुंचा था पटवारी के पास, लेकिन पटवारी ने उससे रिश्वत मांगे थे। डबरा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वीडियो में किसान से पटवारी रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद किसान ने वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच पंजीयन किए गए प्रतिभागियों को ई डिजिटल सर्टिफिकेट तथा प्रत्येक जिले से पहले पंजीयन किए गए 100 लोगों को टी-शर्ट वितरित की जाएगी। साथ ही पंजीयन किए गए अभ्यर्थी योग करते हुए वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो को #योगविदछत्तीसगढ़ लगाकर वीडियो शेयर करेंगे। तो बता दें कि इस वर्चुअल योग मैराथन में लाखों लोग ने पंजीयन किया है। को बता दें कि 177 देशों के द्वारा पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसका नेतृत्व भारत ने किया। साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कोविड कवच के रूप में पूरी दुनिया को एक मेडिकल किट बांटने जा रहे हैं। जी हां, कोविड कवच के रूप में गिफ्ट हैम्पर छत्तीसगढ़ की तरफ से दिल्ली में स्थित सभी दूतावासों में बांटे जाएंगे। साथ ही हर्बल उत्पादों के चयन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता मिल जाएगी। बलौदाबाजार में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मौके पर दोनों की मौत हो गई। कसडोल के सेल गांव के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है और यह घटना देर रात की बताई जा रही थी। दोनों कंपनी से काम करते हुए वापस लौट रहे थे। साथ ही रायपुर के निमोरा रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे से पति पत्नी और 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अल्टो कार को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे पेड़ पे जाकर फंस गई, जिसमें पति पत्नी कई घंटों तक फंसे रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला गया। गरियाबंद जिले के देवभोग का फोकटपारा का एक परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। परिवार में एक साथ मुसीबत का पहाड़ टूटा। घर पर कोई कमाने वाला ही नहीं, दिव्यांग हुए परिवार का कोई मदद भी नहीं कर रहा है। यहाँ तक सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। इस तस्वीर को देख करके आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। साल भर में ही परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। साल भर पहले अभिराम मजदूरी करते थे, बीमार पड़े तो घर पर बिस्तर पकड़ लिया। सारी जिम्मेदारी घर की पत्नी पर आ गई और उतने में ही पति की मौत हो गई। 20 साल की बेटी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। किसी भी तरह से ये परिवार अपना जीवन जी रही है, ना ही इन्हें सरकारी मदद मिली। प्रशासन को परिवार की खबर नहीं है और इस बेबसी से लाचार होकर के परिवार मदद मांग रहे हैं।